नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। समूचे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत जगह जगह संवैधानिक ज्ञान से जुड़े अनेक आयोजन हुए। इनमें बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर संविधान विरोधी होने के आरोप पर लगाते हुए खुद को संविधान का सच्चा पालन करता बताया। राजनेताओं की इन आरोपों के बीच आम जन हतप्रभ की मुद्रा में है। कौन है संविधान का सच्चा हितैषी? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय जामवाल ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को सिर्फ किताब माना, लेकिन बीजेपी ने इसे ग्रंथ मानकर पूजा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 90 बार संशोधन का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रतिकूल साबित हो रही धारा 370 और 35A को संवैधानिक तरीके से हटाया। वहीं संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि संविधान आज गलत हाथों में है। इसका दुरुपयोग एक विचारधारा विशेष को मजबूत करने में किया जा रहा है। संविधान भी हमारे लिए, मानवता के लिए, देश के विकास के लिए एक सदग्रंथ है। 106 बार संशोधन हुए और 106वां संशोधन जो है वो नारी सशक्ति, महिला सशक्तिकरण वाला है, जो अभी 2019 में तीसरा टर्म आते हुए मोदी जी ने सबसे पहले किया। 90 संशोधन ऐसे हुए, 90 बार 356 धारा का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की है। संविधान को लेकर मची रार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह पहली बार चुनाव का मुद्दा भी बना। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संविधान बदलने की आशंका जताते हुए बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने का जतन किया। इसमें कुछ हद तक उसे सफलता भी मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभा मंचों से संविधान की पुस्तक लहराते दिखे, तो वहीं बीजेपी ने पुस्तक को कोरी लाल किताब बताते हुए राहुल पर शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। राहुल संविधान में संशोधन के जरिए जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी ने कहा कि जातिगत जनगणना अंग्रेजों का फॉर्मूला रहा है, जिनकी नीति ही थी फूट डालो और राज करो। कांग्रेस उन्हीं के नक्शे कदम पर है। देश में संविधान पहली बार चुनावी मुद्दा। लोकसभा चुनाव में लगे परस्पर आरोप, संविधान बदलने के दावे कर बनाई हवा। कोरी लाल किताब को लेकर उठे सवाल। जातिगत जनगणना था अंग्रेजों का फॉर्मूला, फूट डालो राज करो थी अंग्रेजों की नीति। संविधान दिवस पर इसके निर्माताओं का भी पुण्य स्मरण हुआ। भोपाल में ही हुए राज्य स्तरीय आयोजन में मध्य प्रदेश से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित 29 हस्तियों का जिक्र संविधान निर्माण के लिए किया गया। वहीं कुछ राजनीतिक मंचों से कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप भी बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही। उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की बात तो कई बार मंच से उठ चुकी है, यानी संविधान और उसके निर्माताओं के नाम को लेकर सियासत नई बात नहीं है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस तरह संविधान को अपना हथियार बनाया, अब उसका ही जवाब संविधान दिवस के बहाने सियासी मंचों से दिया जा रहा है। संविधान निर्माताओं को लेकर भी सियासत। संविधान दिवस पर 29 हस्तियों का जिक्र, अंबेडकर के नाम को लेकर भी सियासत। दिवस के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने दिया चुनावी मुद्दे का करारा जवाब। लगा लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप। आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय कर देते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। वही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में।
तो अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि संविधान पर यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि तमाम लोकसभा चुनाव से ही हमने देखा कि कई आरोप लगे हैं संविधान को लेकर। वहीं कल अजय जामवाल ने बड़ी बात उसको लेकर कही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से नहीं बदल सकते हैं। ये तो तथ्य है कि देश ने संविधान को अगर सर्वाधिक सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाना प्रारंभ किया, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह बन के और हम सौंपा गया था। तो ये भी एक संविधान को सम्मान देने के लिए विशेष दिवस मनाया गया। साथ ही संविधान का दुरुपयोग जो हुआ है वो भी तथ्य कहीं छुपे नहीं है। देश में 100 से ज्यादा संविधान संशोधन किए कांग्रेस की सरकारों ने। 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को भंग करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अकेले इंदिरा गांधी ने 60 सरकारों को भंग करने का काम किया। तो ये तो स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मखौल उड़ाया, जबकि संविधान ने चुनी हुई सरकारों के लिए 5 साल का समय नियत किया था और ये केवल विशिष्ट परिस्थितियों में इस तरह के दुरुपयोग की बात कही गई थी, जिसको कांग्रेस ने अपनी सुविधा के हिसाब से लगातार उठाया। साथ ही कई अन्य मामले हैं जहां संविधान का पालन नहीं हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 पैंतीस को लंबे समय तक चला के रखा और जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का लाभ तक नहीं दिया गया कांग्रेस की सरकारों में, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने परिसीमन करवाया। मोदी जी ने वहां अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का लाभ दिया। ये कांग्रेस पार्टी संविधान के नाम पर केवल राजनीति करती है, संविधान का पालन नहीं करती है। देश में संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संविधान को एक किताब नहीं माना है, ये हमारे लिए एक ऐसी ग्रंथ है जिसका अक्षरशः पालन करना चाहिए, जो सभी को अधिकार देती है और उसका सम्मान होना चाहिए। तो जो जामवाल जी ने जो कहा या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा, वही तथ्य है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी को देश की जनता लगातार नकार रही है। ठीक है जितेंद्र जी, आपका रुख करूंगी, मैं आपसे जानूंगी। देखिए, तमाम आरोप आपने सुने और अजय जामवाल जी ने भी कल बड़े आरोप यहां पर संविधान दिवस के मौके पर लगाए हैं कांग्रेस पर कि 90 बार देखिए संशोधन किया है और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। बाकी आपने अजय जी को भी सुना है, क्या कहेंगे इस पर? पहली चीज तो भारत के संविधान का सम्मान कौन सा राजनीतिक दल करता है, ये स्पष्ट हो गया है। 2014 के बाद से आपने देखा किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप बताइए, मॉब लिंचिंग किस संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के? किस संविधान में लिखा है कि रात में बुलडोजर चला दिया? किस संविधान में लिखा है कि सरकारी संरक्षण में पीड़िताओं को, बलात्कार पीड़िताओं को रात में मिट्टी का तेल डाल के दाह संस्कार कर दिया जाए? किस संविधान में लिखा है कि मंत्री टेनी मिश्रा लगातार अपराध करता जा रहा है और सरकार के मंत्रिमंडल में बना हुआ है? ये संविधान का मखौल उड़ाने का काम 2014 के बाद से सरकार ने शुरू किया। आप ये बताइए कि ये लोग सामंतवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने तो अम्बेडकर साहब का भी विरोध किया था, इन्होंने अम्बेडकर को बांट के कह के बुलाया था। ये आज संविधान की बात करते हैं। इस देश का ताना बाना खराब करने का काम 2014 के बाद से हुआ। जब से ये सरकार में आए, इसके पहले लगातार प्रयास करते रहे, इस देश की जाति व्यवस्था पर लगातार संपर्क करने का काम करते रहे, लेकिन आपने ये देखा इनके मंसूबे सफल नहीं हुए। सरकार में आने के बाद निरंकुश होकर के इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए आज हमें संविधान की किताब को हाथ में लेकर के इस देश को बताना पड़ रहा है कि ये सरकार संविधान विरोधी है। इसका एक भी कदम ऐसा नहीं है जो संविधान में लिखी प्रस्तावना के अनुसार हो, जो संविधान में लिखे कंटेंट के अनुसार हो। इसको लेकर के देश में जागृति फैलाने के लिए हम लगातार संविधान को सम्मान की बात कर रहे हैं और इस सरकार की कुरीतियों का पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो अजय जामवाल जी कह रहे हैं कि मैं हम भारतीय जनता पार्टी ग्रंथ मारती है संविधान को, इसलिए उसकी पूजा करती है, लेकिन भारतीय जनता माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी इसे किताब मानती है। इसलिए पहले भी उन्होंने आपके भी संशोधन का जिक्र किया है कि 90 बार आपने भी संशोधन किया, आपकी पार्टी ने संशोधन किए। नहीं, देखिए, किसी भी संविधान में
किसी भी धर्म में अगर कोई ऐसी बात है जो आज अप्रासंगिक है तो उसको हटाने के लिए काम किया जाना चाहिए और सरकारें करती हैं। लेकिन आप एक बदले की भावना से अगर संविधान में संशोधन करने का काम करते हैं तो उसको इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, जो नीति सावरकर की थी उन्होंने भी अम्बेडकर को कभी अपनाया नहीं, उनके नियमों को, उनके संविधान को नहीं माना और उसी के लिए आज ये सरकारें कर रही है। ये भी सावरकर की नीति पर चल रही है। सावरकर ने भी अंबेडकर का लगातार विरोध किया था, आज ये सरकारें अंबेडकर के संविधान का विरोध कर रही है। क्योंकि संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकार हो तो संविधान का सम्मान करे। ये संविधान से अलग होकर के चुनी हुई सरकार है जिसके बारे में आप किसी दिन चाहे तो बहस करा लीजिए, इसलिए ये संविधान को नहीं मानते हैं। धारा 370 की बात हो रही है, जब 370 आप हटा रहे थे तो कम से कम वहां पर गौ हत्या पर प्रतिबंध जो 370 का नियम है उसको तो छोड़ देते आप। आज खुलेआम वहां पर गौ मांस का व्यापार हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो काम किया गया था आज आपने वही किया। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की पहचान गाय है। और जब शंकराचार्य ने कहा कि मैं पूरे देश में गाय को राष्ट्रमाता, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आंदोलन चलाऊंगा, सबसे पहला विरोध भारतीय जनता पार्टी का आया। मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम गाय काटते भी हैं और खाते भी हैं, हम शंकराचार्य का विरोध करेंगे। तो ऐसी सरकार अगर संविधान की बात करती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं धोखा दे रही देश को। जी, चलिए मसद पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अजय जी को भी सुना आपने, जितेंद्र जी को भी सुना, दोनों के ही अपने अपने दावे हैं संविधान के रक्षक के तौर पर, आप क्या कहेंगे? आप देखिए सृष्टि, केंद्र में सत्ता में जो रहे तो उन्होंने सबने अपनी अपनी विचारधाराओं को मजबूत करने की दृष्टि से समय समय पे संविधान संशोधन करे, बल्कि 124 बार के लगभग ये संशोधन हुए हैं आज़ादी के बाद से अभी तक, जाने जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद से। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं कि सर्वाधिक संशोधन कांग्रेस शासनकाल में किए गए, यानी करीब 80 से ज़्यादा संविधान संशोधन उनके कार्यकाल में हुए। संविधान संशोधन अगर जनता के हित में और देश हित में अगर हो तो समझ में आता है, क्योंकि देखिए, लेकिन अगर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाकर अगर संविधान में संशोधन करके और मनमानी की जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी होता है, और ऐसा कालांतर में हुआ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो 1975 का दौर कह लीजिए आप, या उससे आगे पीछे का जो जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फैसले आए तो उसको पलटने के लिए जो फैसले किए गए तो उनका विरोध भी हुआ, परिणाम भी भोगे और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन निश्चित तौर पर संविधान पहली बार कहीं ना कहीं सियासत का मुद्दा बनता नज़र आ रहा है। और शुरुआत तो देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन ने शुरू की, ये सबको पता है। और अब जो है बीजेपी, कल संविधान दिवस था तो स्वाभाविक तौर पर इस संविधान दिवस को पूरे देश में ज़ोर शोर के साथ मनाया गया। और अब मौका चूँकि बीजेपी के पास था तो इस संविधान दिवस के बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला भी बोलने की कोशिश की कि किसने क्या किया। तो सृष्टि, निश्चित तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलते रहेंगे, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कोई किसी से कम नहीं है। और ट्रैक रिकॉर्ड स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस ज़्यादा समय सत्ता में रही तो उसका ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ख़राब है। बीजेपी का अभी शासनकाल कम रहा है तो फिर भी वो 16 बार तो वो भी संशोधन कर चुके हैं। तो सवाल यही है कि संशोधन अगर जनहित में है तो बहुत वक्त के लिहाज से जिसकी बेहद ज़रूरत है तो बेहद मायने रखता है। और अगर केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए अगर वो किया जाए, मुझे लगता है फिर वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या जैसा मामला ही होता है। सृष्टि जी, चलिए अजय जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी। देखिए, आपने रवि जी को भी सुना, जितेंद्र जी को भी सुना, और देखिए अगर हम बात करें संविधान की तो लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो गठबंधन का जिक्र रवि जी जिक्र कर रहे थे कि जैसे कि कैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने, यानी कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि संविधान जो है गलत हाथों में। तमाम आरोपों के बाद अब आपकी पार्टी को जनता ने चुना है और उसके बाद यानी जनता का समर्थन तो मिला, लेकिन रवि जी ने जिस बात का जिक्र किया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर संशोधन किया जाता है और वो जनहित में संशोधन होता है तो वो लाजमी है, लेकिन अगर वो किसी के स्वार्थ के लिए है तो कहीं ना कहीं उससे दिक्कत है।
देखिए, बिल्कुल सही बात है। वरिष्ठ पत्रकार रवि जी ने जो कही है, और जहां देश और समाज के लिए कोई संशोधन आवश्यक होता है, वो स्वीकार्य होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम केवल इसलिए किया जाए क्योंकि आपके राजनीतिक विरोधियों की सरकार बन जाए, तो इसको तो संविधान में दी हुई ताकत का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। अकेले इंदिरा गांधी ने 10 साल के कार्यकाल में 90-60 सरकारों को भंग किया। तो आप बताइए, इस तरह की चीजों को कैसे माना जा सकता है कि आप संविधान का पालन कर रहे थे? ये तो दुरुपयोग था। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव हरवाया। उन्हें लोकसभा में तक नहीं जाने दिया क्योंकि उन्होंने वंचितों को, आदिवासी दलितों को आरक्षण का प्रावधान किया। तो कांग्रेस पार्टी उनसे इस तरह की शत्रुता का भाव रखने लगी कि उन्हें चुनाव हरवाने का काम किया। और देश को संविधान देने वाले और कांग्रेस के नेता जो संविधान की किताब लेकर देश भर में प्रोपोगेंडा करते हैं, उन बाबा साहब को भारत रत्न तक कांग्रेस ने नहीं मिलने दिया, जबकि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू सभी को उन्हीं के जीवन काल में तक भारत रत्न दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने तो स्वयं ही भारत रत्न स्वयं के हाथों से पहन लिया, जबकि बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब गैर कांग्रेसी सरकार भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की बन पाई। तो इनकी अम्बेडकर जी के लिए क्या भाव है, वो तो इन दोनों तथ्यों से प्रमाणित दिखाई देते हैं। ये कभी छुप नहीं सकते ये तथ्य। दूसरी तरफ देश में आर्टिकल 370 और 35 से हटाने का विरोध करने वाले लोग आज उनके प्रावधानों की बात कर रहे हैं। आपने देश में इस तरह के प्रावधान रखे जो केवल आपकी गायों की रक्षा की बात की उनने, उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, देश भर में सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राज में क्या हालात रहे। हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार गौ वंश ईयर घोषित किया हुआ है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह के गौ अभ्यारण्य और गौ पालकों के लिए जिस तरह से राशि को दुगनी करने के काम हो, चाहे बोनस देने की बात हो दुग्ध उत्पादकों को, तो स्पष्ट दिखता है कि हमारी मंशा किस तरफ है। और ये वो लोग हैं जिनके खुद के नेता स्लॉटर हाउस चलाते हैं और गौवध को बढ़ावा देते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को तो ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का पालन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम और झूठ फैलाया, और आप संविधान की बात करते हैं। संविधान के विषय पर आप गए मैदान में, और जनता का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में आया, तो प्रमाणित हो गया कि जनता भी मानती है कि संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है, और कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है। तो ये प्रमाणित हो गया। आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। कांग्रेस के नेताओं को आत्म अवलोकन करना चाहिए। अब इस तरह की झूठ और फरेब की राजनीति बंद करना चाहिए। जी अजय जी, लेकिन देखिए, जब जनता का फैसला था लोकसभा चुनाव में, जब नतीजे सामने आए थे, भारतीय जनता पार्टी को जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं मिली थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज ये आरोप लगा रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। क्या कहीं ना कहीं ये इस तरह का जो भ्रम है या इस तरह की जो बातें हैं जनता के बीच में करने से, क्या इसका नतीजा था? ये मानते हैं आप इसे, ये आपको लगता है अजय जी? को कांग्रेस से दुगनी से ज्यादा सीटें मिली थी, ये तथ्य है। अब आप हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य से कुछ कम होना। सीटें तो कांग्रेस पार्टी भी सरकार का दावा कर रही थी, लेकिन 99 सीटें ला पाई, और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 सीटें और एनडीए गठबंधन को 295 सीटें मिली, जो पूर्ण बहुमत है, हमारा इलेक्शन पूर्व का गठबंधन। तो स्पष्ट तौर पर जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और कांग्रेस पार्टी कहे कि हमने दावा ज्यादा सीटों की थी, तो दावा तो तैयारी के लिए किया जाता है। ऐसे तो कांग्रेस यानी इस तरह की बातों का जनता पे कोई असर नहीं पड़ा। एक छोटा सा जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखा, और परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी, आपसे जानेंगे। तमाम बातों को सुना आपने, रवि जी की भी बातों को सुना और अजय जी की भी बातों को सुना कि देखिए आपकी पार्टी पर ही कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं अजय जी। उनका कहना है कि इतनी बार संशोधन आपकी पार्टी ने किया है, और जनता के हित में अगर संशोधन हो तो समझ में आता है कि ठीक है, जायज है, लाजमी है, लेकिन अगर स्वार्थ के लिए यानी अगर इतनी बार संशोधन किया जाए तो उसके कहीं ना कहीं कुछ और मायने सामने ही आते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, रवि जी ने एकदम सही बात बोली है कि इतने लंबे समय से चूंकि कांग्रेस सरकार में रही, तो सारे संविधान का जो उसमें परिवर्तन है, संशोधन है, वो कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन 10 सालों की सरकार में
अगर 16 से लेके 18 संविधान में संशोधन कर दिए और गैर जरूरी संशोधन, आप ये देखिए कि गौशाला की बात की जा रही थी, गाय को लेकर के इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दिया उस तो उन्होंने बात को ये जवाब, उन्होंने दबाने, आप पे आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को बोलना ये शोभा नहीं देता। एक भी नाम कांग्रेस से जुड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दे। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की पूरी फेहरिस्त है जो लगातार गाय मांस का व्यापार कर रहे हैं, जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, ऐसे अनेकों नाम है। मेरा ये कहना है, गौशाला के निर्माण की बात अगर इन्होंने की, 20 सालों की सरकार में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं कर पाए। जब हम सरकार में आए, हमने 15 महीने में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। उसका उन्होंने बजट कम किया सरकार में आने के बाद। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप इस देश में गाय की बात हो, अरे आप तो सनातन विरोधी हैं। सनातन की जो चीजें हैं उनको नकारने का काम कर रहे हैं। जनता से आपने कहा, गिरिराज सिंह जैसे बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि हम 400 पार यदि जाते हैं तो इस देश का संविधान बदल देंगे, और आपका नारा थोतला साबित कर दिया। इस देश की जनता ने बमुश्किल 240 पर लाके टिकाया। अगर गठबंधन नहीं होता तो आप सरकार में भी नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात मंचों से कहना शुरू कर दिया, और इस देश की जनता को वो स्वीकार नहीं था। जितेंद्र जी, आपका ऐसा कहना है कि जितनी बार कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किए या कांग्रेस जब सत्ता में रही तब जितने भी संशोधन हुए वो जनता के हित में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर संशोधन किया है तो वो उनके अपने स्वार्थ है, ऐसा मैं मानिए? आपसे निश्चित तौर पर यही मैं कहने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर की बात नहीं है, ये तो सवर्णों की, ये तो सामंतों की पार्टी है, ये तो सेठों की पार्टी है। अभी आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि सावरकर और अंबेडकर का विरोध सिर्फ इस बात को लेकर के होता था कि अंबेडकर अंतिम व्यक्ति की बात करते थे, और सावरकर की कथनी और करनी में अंतर था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सावरकर के विचारों पर चल रही है। अंबेडकर के विचारों का इनसे इतना लेना देना है, दिवाली पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुज जाता है। मेरा ये कहना है कि आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गजट नोटिफिकेशन में ये इस बात का ऐलान करती है कि श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के आगे श्रीमंत लिखा जाएगा। ये अंबेडकर के विचार है, ये अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने के विचार है कि सामंतवादी व्यवस्था के आगे घुटने टेकने वाली सरकार है। ठीक है, सुन लिया मैंने आपको। रवि जी, मैं आपसे लूंगी एक अंतिम प्रतिक्रिया। दोनों को सुना आपने, अजय जी को भी और जितेंद्र जी को भी। जितेंद्र जी का कहना है कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जितने भी संशोधन किए वो जनता के हित में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हित में संशोधन करती है, अपने मतलब से संशोधन करती है। तमाम बातों का जिक्र जितेंद्र जी कह रहे हैं। वहीं अजय जी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लेकर जो खिलवाड़ किया है, उनका कहना है। तमाम बातें उन्होंने जिक्र की, कितनी बार इंदिरा गांधी ने संशोधन किए और इतनी बार यानी 90 से ज्यादा बार संशोधन हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? सृष्टि, पहले तो मैं अपने पूर्व की जो बात है उसमें एक माइनर से संशोधन करना चाहूँगा कि 106 बार संशोधन हुए हैं और 124 बार राष्ट्रपति शासन लगा है इस देश में अभी तक। और 124 में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस शासन काल में लगा है। आपको ध्यान होगा कि 1957 में जब मतलब शुरुआत देखिए आप कब से हुई कि 1957 में केरल में पहली बार वामपंथी सरकार चुनी गई। वो सरकार गिराने के लिए 2 साल बाद जो है वो उसको एक संविधान में संशोधन करके और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो 356 का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ इस देश में, वो एक बड़ा मायने। यानी 1980 में केवल 3 दिन में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इस तरह के अगर संविधान संशोधित होते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन अगर जनहित में, अगर व्यापक हित में अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ बदलाव प्रकृति का ही नियम है। तो फिर अगर संविधान में संशोधन की ज़रूरत है तो वो भी बदलना जाना चाहिए, लेकिन जनहित होना चाहिए उसमें। और इसे सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नहीं, सियासी मुद्दा तो ठीक है, अब लोकतंत्र है तो संविधान को लेकर मुद्दा उठा दिया कि साहब अगर बीजेपी 400 पार आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। तो होता है, अभी ये चुनाव है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा ही कहा जाता है चुनाव प्रचार को। और प्रोपेगेंडा का अर्थ सब जानते हैं कि किस तरह के दाव पैच खेले जाते हैं। अब वो मतदाता बहुत समझदार है, लेकिन और वो तमाम बातों में आता नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल है, अपना प्रयास करने से चूकते नहीं हैं, तो वो तमाम प्रयास चुनाव में हुए। लेकिन सवाल यही है ना कि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही कि संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक या कह लें कि पालनकर्ता कौन है,
तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में जो अभी नेता हैं या जो वर्तमान नेता है, मुझे लगता है कि सबसे उम्मीद यही की जानी चाहिए कि संविधान का जो संशोधन अगर करना है तो जनहित में है तो ही किया जाए। वाकई में ग्रंथ है मान के पूजन करते हैं तो फिर उसी भाव से इसमें आप काम भी करना पड़ेगा। और अगर आप किताब लहराते हैं और संविधान की हत्या का आरोप लगाते हैं तो आपको भी पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि पहले आपके पूर्वजों ने, आपके जो पहले जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों को अगर राजनीतिक दल याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान, एक भारत की संविधान निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाला संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा और उनकी टीम का लिखा संविधान है। निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र की अपनी एक अलग खूबी है और पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र जो है वो सराहा जाता है। सृष्टि बिल्कुल रवि जी, और हम यही जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि संविधान में संशोधन होना गलत नहीं है, लेकिन ये जनहित में होना चाहिए, तभी ये लाजमी है, किसी के स्वार्थ के लिए ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अजय जी आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल संविधान दिवस पूरे देश में, समूचे देश में, प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की बात करें या सरकार के नेताओं की बात करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। लेकिन संविधान को लेकर तमाम बातें उठाई और सियासत का मुद्दा भी इसे कहीं ना कहीं बनाया है। लेकिन संविधान में संशोधन को लेकर भी अजय जामवाल जिस तरह से कहते हैं कि हम इसे ग्रंथ मानते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं, तो अगर वो इसे पूजा करते हैं और सरकार के हाथों में ये संविधान है तो इसका अगर संशोधन किया जाता है तो वो जनहित में हो, तभी इसको सही मायने में पूजा माना जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।